हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्ज़ाम स्टडी। मैं विजय अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास जीके की क्लास है, जो कि 50 क्वेश्चनों के साथ टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसको मैं 10 मिनट के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। तो 10 मिनट वाली क्लास होगी ये। तो चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए और चैनल पर बने रहिए। प्लीज़ नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री है जो दो भागों में विभाजित करता है, जिसको आप कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। नॉर्थ है, उत्तरी 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 गोलार्ध में है। और अगर देशांतर के देखें तो उत्तरी पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री आता है भारत का। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में आता है। अगर आप ऐसे ऐसे मैप देखेंगे तो ये यहाँ इसके और ये इसके बीच में दादर नगर हवेली आता है इस जगह पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो शीत मरुस्थल जहाँ लद्दाख को कहा जाता है, ठंडा है और रेगिस्तान जैसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार सागर में स्थित है, उत्तरी अंडमान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में समुद्र तट रेखा वाले कितने राज्य हैं? तो ये 9 राज्य हैं। डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन आता है ये। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। ये मान लीजिए साउथ का है और ये भूमध्य रेखा है, यहाँ से इसकी दूरी जो है वो 876 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हुए हैं? तो ये बांग्लादेश है, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा और भूटान है, जो कि स्थल सीमा से। और जल सीमा की बात कर लें तो मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो अभी हमने उससे पहले देखा था कि अंडमान निकोबार में है। अब ये देखना है कि दक्षिणी छोर क्या कहलाता है। दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट कहलाता है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर देशांतर की बात करें तो 82.5 डिग्री देशांतर होता है और ये नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 5.5 घंटा हम आगे रहते हैं दुनिया से, समय से। भारत की स्थल जो सीमा है किस देश के साथ सबसे छोटी है? तो ये अफ़गानिस्तान के साथ सबसे छोटी है, जो कि 106 किलोमीटर है लगभग। और बांग्लादेश के साथ अभी ये सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसका शॉर्टकट अगर याद कर लीजिए तो मगरमच्छ झपटा। तो ये मगरमच्छ झपटा, ये सारे स्टेट के नाम हैं। 8 राज्यों को कट करके निकलती है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो मैंने कहा ना, हम दुनिया से 5.5 घंटा आगे हैं। यहाँ प्लस कर लीजिए, प्लस 5.5 आवर आगे होते हैं हम। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो कुल जनसंख्या जो कि सबसे पहले मैं आपको ज़मीन के बारे में बताता हूँ। 100% ज़मीन में मात्र भारत के पास जो ज़मीन है 2.42% है, और जिस पे विश्व की 17% जनसंख्या निवास करती है। इतनी बड़ी जनसंख्या है। और इसी का अगर आप विकसित देश चले जाइए, रशिया हो गया और कनाडा हो गया और ब्राज़ील हो गया या फिर अमेरिका हो गया, उनको देखें तो इतनी भूमि उनके पास होगी 17% और 2.42% उनके नागरिक होंगे। रहने के लिए जगह बहुत है, लोग कम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का राज्य का त्यौहार है। और अटुकल पोंगल की बात करें तो वो केरला में मनाया जाता है। ओणम केरल में है और पोंगल तमिलनाडु का है। जल्लीकट्टू आपने सुना होगा ना, उसी समय ये मनाया जाता है। गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधक युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो ये इथाइल मरकप्टन है, जिसको मिलाने पे हमें लीकेज का पता चल जाता है गैस सिलेंडर में हो रहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के पास है, वो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो जो अवध के शासक थे
जिस क्षेत्र में अभी हम रहते हैं, अवध के नवाब, अवध के शासक यही नवाब वजीर कहलाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीली नदी किस नदी को कहा जाता है? तो पीली नदी चाइना में बहती है और इसे चाइना का शोक भी कहा जाता है। कहीं कहीं पे इसका नाम हुआंग हो नदी देखेंगे तो हुआंग हो इसका नाम है। चाइना का शोक है, याद रखिएगा। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? उड़ीसा का शोक हम ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो ये धर्मपाल ने की थी। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो इस सियाचिन ग्लेशियर की बात की जा रही है यहाँ पे। सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। इतनी माइनस बर्फ़ होती है फिर भी हमारे वीर जवान भारत के वहाँ पे खड़े रहते हैं और चाइना के आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं हिम्मत है तो पार करके दिखा बॉर्डर। भारत का पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? भारत का समुद्री पूर्वी तट है जो वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ये मान लीजिए ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक तमिलनाडु यहाँ आता है, आंध्र प्रदेश के एरिया यहाँ हो गया, इसको हम कोरोमंडल कह देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो भूमध्य रेखा के निकट इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट रट जाना चाहिए आपको। इंदिरा पॉइंट के अगर सटीक माप पूछी जाए तो ये लोकेशन और इसका डिग्री पूछा जाए तो 8 डिग्री 4-6 मिनट ऐसे करके है, ये याद रखिएगा। 8.4 8.6 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा लंबाई कितनी है? तो ये 6100 किलोमीटर है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी 1929। मयूर सिंहासन, नेक्स्ट क्वेश्चन। मयूर सिंहासन कौन लूट कर अपने साथ ले गया था? तो ये नादिर शाह था। ये इसमें बैठने वाला अंतिम शासक भी था यही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो ये हिरण की होती है, ये याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर द्वारा इस समय है जो इनके मंत्री, उनके द्वारा दिया जाता है। उसमें मंत्रालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, उसके द्वारा ये दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्शा सबसे पहले कहाँ किस देश में चलाया गया था या बनी, या फिर जो भी आप कह सकते हैं। रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? तो ये जापान में चली थी, जापानी रिक्शा। नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो ये ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। तो नादिर शाह ईरान का था। किस धातु का प्रयोग मानव से सर्वप्रथम किया था? तो तांबा धातु है। और सबसे पहले अनाज की बात की जाए तो जौ है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कहाँ स्टार्ट की गई थी? तो ये कोलकाता में है। और अंडर वाटर भी सबसे पहले कोलकाता में स्टार्ट की गई है, जो कि बहुत जल्दी चलेगी। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो ये अरुणाचल प्रदेश है हमारा। भारत के देशांतर की स्थिति क्या है? तो 68.7 से 97 25 डिग्री है मिनट। तो ये हमारे देशांतर की स्थिति है। अरुणाचल प्रदेश में एक चीज़ और भी मैं आपको बता देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश जो पार्ट है, चाइना इस पे हमेशा आँख दिखाता है, क्योंकि जो ये मान लीजिए ये पूरी बेल्ट है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश आ गया तो ये हिमालय का पार्ट है। तो चाइना कहता है जो भी तिब्बत का एरिया यहाँ तक है, जब नेहरू जी ने गिफ्ट कर दिया था पूरा तिब्बत हिमालय, तो कहते हैं कि इसी का पार्ट ये भी है तो इस पर भी हमारा हक है। इसी वजह से वो पीछे पड़ा रहता है अरुणाचल प्रदेश के। और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्य उगेगा उसके जस्ट 2 घंटे बाद वो गुजरात में दिखेगा। मीन्स यही है कि वहाँ जल्दी उग जाता है और 2 घंटे बाद आपको गुजरात में उगते दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई है? तो ये प्रवाल भित्ति के द्वारा की गई है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार है, जो ये आप देख रहे हैं, ये प्रायद्वीपीय पठारी एरिया ही सबसे पुराना है। भारत की कुल तट रेखा लंबाई कितनी है? तो ये देखा जाए तो 75-16 किलोमीटर है, 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो
तो 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा हो गई। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इसका कुल टोटल एरिया है हमारे भारत का। पूरे दुनिया का सिर्फ 2.4% ज़मीन हमारे पास है, जिस पे 17% लोग निवास करते हैं पूरे विश्व के। भारत में सबसे पहले सूर्य, वही जो मैंने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश के बारे में, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश। और जो फिर इधर पश्चिम में आते जाएंगे तो 2 घंटा 1 घंटा ऐसे टाइमिंग बढ़ती जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है, तो इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा ग्रह कौन सा है, तो ये बृहस्पति है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो द्वीप कौन सा है, तो ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड सोचिए आप, धोखा मत खाइएगा कि यहाँ पे ग्रीन नहीं होगी, ये पूरा बर्फ़ का एरिया है। 2 ऐसे नाम है जिसको बहुत अजीब से रख दिए गए हैं, एक ग्रीनलैंड एक आइसलैंड। ग्रीनलैंड में आपको कहीं भी ग्रीनरी नहीं मिलेगी और आइसलैंड में आपको कहीं भी बर्फ़ नहीं मिलेगी। तो ये 2 नाम पता नहीं अजीब किसने रख दिए हैं। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड है। साउथ पोल तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो ये रोआल्ड एमुंडसन है। साउथ पोल पे जो दक्षिणी पोल है, जो सबसे कठिन माना जाता है, वहाँ पे पहुंचने वाले रोआल्ड एमुंडसन थे प्रथम व्यक्ति। काला ज्वार का संचार किससे होता है, तो ये काला ज्वार का जो संचार है वो सिक्ता मक्की है। सिक्ता मक्की को काला ज्वार संचार के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी आज की क्लास थी, जो कि मैंने 10 मिनट के अंदर ख़त्म की है। आपसे जितने भी जीके की वीडियो होगी वो 10 मिनट वाली क्लास ही होगी। टाइम कम रहता है, लोगों को जल्दी से कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन देने की मेरी कोशिश रहेगी। तो चैनल पे बने रहें, प्लीज़ लास्ट तक वॉच करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल पे नहीं हुए तो आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ क्लासेस मिलती रहेंगे, आपकी तैयारी होती रहेगी। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार शिक्षक भर्ती और जूनियर असिस्टेंट जिसका भी डेट शीट आ गई है, 27 अगस्त को पेपर है, उससे रिलेटेड मैं बहुत से वीडियोज़ अपलोड करूँगा टाइम टू टाइम। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहें और कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन देने की मेरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।